पे अब जो है वो कानूनी राय की भी बात हम करते हैं। मुख्तलिफ आरा जो हैं वो आ रही हैं। साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सदर मुमलिकत ने किया है कि पहले कानून आ गया है, वजारत कानून कह रही कि उनके दस्तखत हैं, वो कह रहे हैं मैंने दस्तखत किए नहीं हैं। अब कानूनी तौर पर अब क्या होगा? ये कानून बन गया है, वो कह रहे हैं नहीं है जिन्होंने दस्तखत किए, क्या होगा? देखिए मुदस्सिर, गुज़िश्ता रोज हम 3 से 4 घंटे इसके ऊपर बहस करते रहे, लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करते रहे। देखिए 75(1) के तहत सदर के पास जो 10 दिन का वक्त था, 10 दिन के वक्त के अंदर ये चीज़ डिटरमिन करनी थी आया कि रिकंसिडरेशन के लिए इसे पार्लियामेंट में वापस भेजना है, पार्लियामेंट जॉइंट सेशन के लिए, ताकि इसे कंसीडर करे और दोबारा सदर को वापस भेजे। या दूसरा ऑप्शन उनके पास बड़ा सिंपल ऑप्शन था कि उसके ऊपर दस्तखत करते और उसे फाइनली अप्रूव कर लेते। तीसरा तो आइन के अंदर ऑप्शन ही कोई मौजूद नहीं था। अब 10 दिन का वक्त था, अगर 10 दिन के वक्त के अंदर ना उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजते हैं और ना ही उसके ऊपर दस्तखत करते हैं, तो 10 दिन से ज्यादा आइन उनको वक्त ही नहीं देता, तो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाता है। हमारे आइन के अंदर जहां जहां पे भी ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं, जिस तरह आर्टिकल 48 है, ऐसे ही 75, 2 और 3 है, इनके अंदर भी यही मंशा है कि जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देता है आइन पाकिस्तान, अगर उससे बियॉन्ड जाके भी वो बिल दस्तखत नहीं करते तो अल्टीमेटली यही प्रज्यूम किया जाएगा, यही डीम किया जाएगा, तसव्वुर किया जाएगा कि ये कानून बन चुका है। तो मेरी नज़र में ये कानून बन चुका है। और फिर इसके ऊपर अगर 24 आवर्स के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो सुम्मुन बुकमुन खामोश जो बैठ के तमाशा देखते रहे, उसके बाद उनको अचानक संडे के दिन ये सारी चीज़ें याद आई कि टाइम गुजर चुका था, मैंने अपने वर्बली कहा था अपने स्टाफ मेंबर्स को और उन्होंने मुझे डिसीव किया है, ये धोखा दिया। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें लीगली जो है वो डिसाइड और डिटरमिन नहीं की जा सकती, इंटरटेन नहीं की जा सकती, और ये इनकी जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन शायद किसी कोर्ट में भी इस तरीके से इंटरटेन ना की जाए। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि बारहा ये कहा जा रहा था कि सीक्रेट एक्ट के तहत शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो रहनुमा है उनके खिलाफ जो है वो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जो साइफर का मामला था, देखें जो 1923 का कानून है जो सही। अच्छा, इस पे हम आगे, अब इस पे इस कानून के तहत क्या हो सकता है? आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।